ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम वर्कपैक्स का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू स्टार्ट करें, ठीक है, मैं आपको वर्कपैक्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि उसके बाद जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्कपैक्स होस्टिंग एक्चुअल में है क्या और इसमें क्या खास बात है। उसके बाद हम इसका रिव्यू आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं अपना होस्टिंग अकाउंट दिखाऊंगा आपको और उसके अंदर जो जो चीजें हमें मिलती है वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जिसको तो आके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 90% डिस्काउंट। ठीक है, और रिन्यूअल की जो आपकी प्राइस रहेगी वो सेम रहेगी। अगर आप ईयरली रिन्यू कराते हो तो, या फिर आप 3 साल का रिन्यू कराते हो तो उस केस में आपकी जो रिन्यूअल की जो प्राइस है वो सेम रहेगी। मंथली पर ये अप्लाई नहीं होता है, यानी कि अगर आप मंथली परचेस करोगे तो आपकी जो रिन्यूअल की प्राइस है वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे आप लिंक से लो भले मत लो, दोनों ही केस में आपको मंथली रिन्यूअल जो है बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कुछ भी डिसाइड करने से पहले मैं जो बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहली चीज वर्कपैक्स की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहां पर सारे होस्टिंग प्लान्स क्लाउड सर्वर पर रन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आपको डेफिनेटली यहां पे डॉलर में पे करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्टिंग आपकी बाकी रुपीज से भी कम रहती है। ठीक है, तो ये वर्कपैक्स की एक बहुत अच्छी बात रहती है कि दूसरी होस्टिंग जो रुपीज में ज्यादा पे करती, मतलब ज्यादा आपसे पे करवाती है, उसके कंपैरेटिवली वर्कपैक्स के जो प्लान्स है वो डॉलर में होते हुए भी आपको कम ही पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है वर्कपैक्स की। ठीक है, अब यहां पर आपको रीसेलर होस्टिंग मिलता है, शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज सर्वर्स मिलेगा, जिसके अंदर आप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग और मैनेज क्लाउड सर्वर मिलेगा। डोमेन भी आपको यहां पर मिल जाता है। तो एक तरह से एक कंप्लीट होस्टिंग वेबसाइट है जहां पर आपको सारे होस्टिंग सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, और फ्री बैकअप्स, फ्री एसएसएल, फ्री डोमेन, फ्री माइग्रेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और फ्री बैकअप्स आपको यहाँ पे डेली मिलता है, डेली बैकअप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे रिव्यू के मामले में कि लोगों ने क्या रिव्यू दिया है इसका। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट वैलेट पे देखते हो इसका रिव्यू तो 4.8 है, और अगर हम होस्ट एडवाइस इसका रिव्यू देख ले तो चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से शायद 4.8 या 4.9 होना चाहिए। ओके, यहां पर भी 4.8 का रिव्यू आपको यहां पे देखने को मिल जाता है होस्ट एडवाइस। अब मैं क्या हमेशा होस्ट एडवाइस पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि होस्ट एडवाइस में सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यू डाले जाते हैं। और दूसरी बात यह कि होस्ट एडवाइस में कोई भी एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, चाहे अच्छे डाले या खराब डाले, एक ही डाल सकते हैं। तो यहां पर क्या किसी तरह की चीटिंग नहीं होती रिव्यू में। ठीक है, और वर्कपैक्स की एक और अच्छी बात है कि इंडिया में यहां पर आपको 2 सर्वर्स जगह पर सर्वर्स मिलते हैं, एक मुंबई में भी और एक बैंगलोर में भी, और किसी भी होस्टिंग कंपनी का आपको 2 सर्वर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ऊपर ऊपर से जो बातें थी ये हमने कर ली। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, जो थोड़ा हमारे प्लान्स के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो सर्वर जहां कहां कहां यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, sao पाउलो, और यहाँ पे लंदन, एम्स्टरडेम, फ्रैंकफर्ट, बैंगलोर तो हमने बात कर ली, सिंगापुर, सिडनी, जकार्ता, मॉस्को, डबलिन, और यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको कवर कर दिया। अब गैस चलते हैं प्लान्स की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, एक तो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। अब गैस क्योंकि ये जो है वर्डप्रेस कंपनी आपको जो है शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए आपको जो है ना बिल्कुल मतलब दिमाग नहीं लगाना है, यहां पर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेना है। क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर जो रिसोर्सेस रहते हैं, जैसे कि रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये डेडिकेटेडली आपको मिलते हैं। नहीं, वो बाकी सारी चीजें जो होती है, मतलब ये जो चीजें हैं रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये बाकी होस्टिंग कंपनीज के केस में, या फिर हम यूं कह सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग के केस में, चाहे किसी भी कंपनी का शेयर्ड होस्टिंग हो, ये तीनों चीजें शेयर्ड रहती है और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेडली आपको मिलती है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्डप्रेस के केस में क्या रहता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस डबल नहीं होती है। यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में ही मिल रही है। तो ये खास बात है वर्डप्रेस में। हालांकि शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में जो डिफरेंस है वो तो हमेशा सेम रहेगा हर होस्टिंग कंपनी के केस में, कि आपको रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस जो है डेडिकेटेडली आपको मिलता है वर्डप्रेस होस्टिंग में। ठीक है, और बाकी केस में शेयर्ड होस्टिंग केस में वो शेयर्ड रहता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब यहां पर आपके पास 3 प्लान है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अब ध्यान से देखने की चीज ये है कि आप अगर ऊपर देखोगे तो ये 12 मंथ सिलेक्टेड है, मतलब ईयरली प्लान सिलेक्टेड है। अगर आप 36 महीने का देखते हो तो प्राइसिंग थोड़ी और कम हो जाती है। ठीक है, और मंथली अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग आप देख रहे हो बहुत कम हो गई है ना। यहां नहीं फंसना है, यहां नहीं फंसना है। देखो क्या होता है कि वर्कपैक्स ने ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि मंथली जो है $0.60 पर मंथ जो है हमें यहां पर होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। देखो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो अब एक तरफ से अच्छी चीज है, दूसरी तरफ से अगर हम इसे देखें तो गलत चीज भी है। ठीक है, वो कैसे हुआ
अगर आप ट्राई करना चाहते हो, आपको नहीं, आपने पहली बार आप वर्कपैक्स में अगर आ रहे हो और आपको ट्राई करना है, तो उस केस में तो आप ये ले सकते हो, आधे डॉलर में आप ट्राई कर सकते हो 1 महीने के लिए। लेकिन जब आप रिन्यू कराओगे ना, तो आपके सीधे $6 लगेगा डायरेक्टली, मतलब कोई वो है ही नहीं, आप डायरेक्टली आपको $6 देना पड़ेगा रिन्यू करने के लिए। तो एक तरफ से आप क्या फंस जाते हो यहाँ पे, है ना। मंथली लेकर आपने ट्राई तो कर लिया, लेकिन अब आपसे गलती हो गई कि आपने मंथली लिया, क्योंकि अब आपको हर महीने $6 देना पड़ेगा। जबकि अगर आप ईयरली बेसिस पे लेते हो तो आपको हर महीने सिर्फ $3 ही देना है। तो यहां पे क्या हो जाता है एग्जैक्टली, आप 2 महीने का जब आप लेते हो तब आपके दोनों केस में $6 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा महीने होते होते मंथली के केसेस में आपके क्या होता है 12 प्लस ये $0.60, तो $12.60 आपके 3 महीने के हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसे ईयरली लेते हो तो 3 महीने के आपके $9 ही होते हैं, ठीक है। चौथा महीना होते होते वहां पर क्या आपके $18.5 हो जाते हैं, और यहां पर चौथा महीना होने के बाद भी $12 ही होते हैं। तो यहां पर जो है ना, एक एक मंथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगने लग जाएगी अगर आपने मंथली लिया तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। और अगर आप 3 साल का एक साथ लेते हो तो आपकी कॉस्टिंग और भी ज्यादा कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक समझदारी रहती है किसी भी होस्टिंग कंपनी, जब आप होस्टिंग लो उनका सबसे जो लेंदी टर्म होता है ना, जैसे कि 3 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल रहता है, ठीक है, तो उसको लो, वहां पर आपको सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं, ठीक है। तो इस चीज पर हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब प्लान में आपको मिलता क्या है ये बात कर, अब देखो ये चीज जो थी ये मुझे अच्छी तरीके से आपको समझानी थी, मुझे लगता है मैंने समझा दिया। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या चीजें मिलती है देख लेते हैं। देखो इस प्लान में आपको एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में, ये बहुत ही अच्छी बात है वर्कपैक्स की, सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। 30 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलता है। NVMe मतलब जो हमारा सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज रहता है, जो SSD से भी फास्ट है, वो होता है NVMe SSD स्टोरेज, ठीक है। यहां पर आप देखते हो फ्री डोमेन है, SSL सर्टिफिकेट है, एक वेबसाइट होस्ट करना है और वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो फ्री डोमेन है वो मिल जाता है। अब फ्री SSL सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, फ्री माइग्रेशन है, डेली बैकअप्स है, लाइट स्पीड वेब सर्वर है। अब गाइस ये सब चीज तो ठीक है, लाइट स्पीड वेब सर्वर जो चीज है ना, ये सबसे खास है क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट सर्वर होता है। अपाचे एक टाइम पे हम यूज करते थे, फिर उसके बाद एनजीनिक्स आया जो अपाचे से ज्यादा फास्ट था, और एनजीनिक्स के बाद लाइट स्पीड आया जो एनजीनिक्स से भी ज्यादा फास्ट है, ठीक है। अब लाइट स्पीड सर्वर जब आपको मिलता है तो इसके साथ आपको दो चीजें और मिलती है। एक है LS कैशे, जो कि लाइट स्पीड कैशे होता है, ठीक है, जिससे आपकी वेबसाइट पे जो है कैशे का पूरा कंट्रोल आपको मिल जाता है। और इसके अलावा आपको मिलता है सबसे खास चीज CDN, क्विक CDN आपको इसके साथ मिलता है। अब क्विक CDN करता यह है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ जाता है। जो परफॉर्मेंस आपको इस प्लान के साथ मिलता है उसके साथ आपको एडिशनली 25 गुना और बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है वर्कपैक्स के केस में। तो उस केस में अगर जो प्राइसिंग आप यहां पर दे रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये फायदा आपको यहां पे देखने को मिलता है क्योंकि आपको यहां पे मिल जाता है फ्री में CDN, ठीक है। और यहां पर 1 कोर CPU आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपको कितना CPU मिलता है, ठीक है। 30 एंट्री प्रोसेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, और यहां बता दूं आपको यहां पर जो फर्स्ट प्लान में मिलता है वो 1 GB रैम मिलता है, वो डेडिकेटेडली एक वेबसाइट के लिए, कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरे प्लान में अगर आप देखोगे तो आपको 2 GB रैम मिलेगा, 2 कोर CPU मिलेगा। अगर स्टोरेज वगैरह आप देखते हो, अगर ध्यान देते हो कभी स्टोरेज की तरफ, तो 50 GB स्टोरेज मिलता है। कहीं देखो स्टोरेज को तो छोड़ दो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो वेबसाइट है ना, 100 वेबसाइट होस्ट कर, कोई नहीं करने वाला 100 वेबसाइट होस्ट, ये मुझे पता है। ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 वेबसाइट होस्ट करने वाले हो, ठीक है, उससे ज्यादा कोई नहीं करने वाला। और 6 या 7 वेबसाइट तो मैं 1 GB में होस्ट कर देता हूं, ठीक है, 1 GB में होस्ट हो जाता है। इससे ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है गाइज, आप चाहे ब्लॉग बनाओ कुछ भी बनाओ, इससे ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है ना। तो इसलिए स्टोरेज तो मैं कभी नहीं देखता हूं, और बाकी अगर आप देखोगे तो सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो बस अगर चेंजेस है तो 100 वेबसाइट्स और 50 GB का SSD स्टोरेज, और यहां पर मेन चेंजेस जो है वो है 2 GB रैम और 2 कोर CPU मिल रहा है। 2 कोर CPU देने वाला ज्यादातर तो होस्टिंग कंपनी है ही नहीं मार्केट में, और अगर कोई देते भी है, ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग आप चेक करना 1400-1500 रुपए से ऊपर होगी, ठीक है, वो भी पर मंथ। पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, पर मंथ ये जो आप देख रहे हो ना 4.50, ये लगभग 300 रुपए के आसपास कुछ रहता है, ठीक है। ये जो है अगर आपको 2 कोर CPU चाहिए तो किसी भी दूसरी होस्टिंग कंपनी के पास अगर आप जाओगे 2 कोर CPU का पावर के लिए, तो गाइस आपसे 1400-1500 रुपए लेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, और 2 कोर CPU की पावर आप तभी समझ पाओगे जब आप एक्चुअल में 2 कोर CPU यूज करोगे, ठीक है। तीसरा प्लान आप देख सकते हो, अनलिमिटेड वेबसाइट्स है गाइस। देखो अनलिमिटेड वेबसाइट्स
किसको चाहिए पॉइंट यह है किसको चाहिए, चाहिए किसी को नहीं। 100 GB का NVMe SSD स्टोरेज, डेफिनेटली स्टोरेज ठीक है, कोई बात नहीं, स्टोरेज बढ़ा रहे हैं तो हाँ, किसी को कुछ मूवी वूवी सब रखनी होती हो तो वो एक अलग बात है, स्टोरेज सब चाहिए होता है। बाकी गाइज एक जेन्युइनली एक वेबसाइट को यूज कर, अगर हाँ मान लो कि अगर आपको सच में चाहिए तो है ना, स्टोरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 कोर CPU और 2 GB रैम है और 35 एंट्री प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलता है और सब कुछ बिल्कुल डेडिकेटेड है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है, इसके अंदर कोई शेयरिंग नहीं होती क्योंकि ये है वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। अब प्लान्स तो तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं जो प्लान आपको रेकमेंड करूंगा वो करूंगा आपको सिल्वर वाला। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है, यहां पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहां पर आप दूसरा कर सकते हो, 100 करो नहीं करो, दूसरा करना है तो आपको ये वाला प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करूंगा तो सिल्वर वाला प्लान ले लो, उसके ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गोल्ड की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधी सीधी बात है ना। तो जो बात है वो मैं बोलूंगा कि आपसे ज्यादा महंगा खरीदवा के मुझे कुछ नहीं मिलना है ना। तो आप भले ये वाला प्लान लो, ब्रॉन्ज लो, सिल्वर लो, कोई भी लो, एक ही चीज है। लेकिन यहां पर जो है अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो मैं कहूंगा कि ब्रॉन्ज वाला प्लान इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो सीधा सीधा यहाँ पे सिल्वर वाला प्लान ले लो। और दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई थी, 3 साल के लेना सबसे ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कर रहे थे इसका मेन रिव्यू, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वीडियो में, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो में, समझ सकता हूं। देखो ये है हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो हमारा डोमेन है, होस्टिंग है, ठीक है। डोमेन को आपको रिन्यू वगैरह कराना है, इस पर क्लिक कर सकते हो, रिन्यू करा सकते हो, ठीक है। अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह एक्टिवेट करना है, कुछ भी करना है तो आप ये चीज जो है इस यहां से ये चीज कर सकते हो, ठीक। कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, डोंट कैंसिल, कैंसिल नहीं करना है तो कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेम सर्वर्स और सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग के लिए आप देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो क्या क्या आपके उसका डोमेन है, होस्टिंग है, ये वो वन टाइम परचेसेस है, वेब होस्टिंग है, डोमेन है, ये सेपरेट अलग से भी दे रखा है कैटेगरी वाइज। कैंसल्ड ऑल, मतलब जो जो आपकी कैंसिल हो चुका है वो कैंसिल के अंदर आ जाएगा, और जो आपकी कैंसिल नहीं हुआ वो सब ऐसे बता देगा, ठीक है। तो अभी हमारा फिलहाल जो कुछ भी है सब एक्टिव है। तो अब हम जाएंगे वेब होस्टिंग में। ये हमारा पूरा होस्टिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो टर्न ऑन ऑटो रिन्यू, मैंने ऑटो रिन्यू को ऑफ कर रखा है, अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो मुझे इसको रिन्यू नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसको ऑटो रिन्यू को ऑफ कर रखा है। अगर मुझे रिन्यू करना होगा तो मैं मैन्युअली कर लूंगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये रहा हमारा पूरा मतलब जो सी पैनल में लॉगिन होने का तरीका। कभी भी आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो सी पैनल का वगैरह पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सी पैनल आपको प्रॉपर सी पैनल मिलेगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको प्रॉपर सी पैनल यहाँ पे मिल जाता है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। ये देखिए आपको प्रॉपर सी पैनल मिले, कोई अलग तरह का कंपनी का खुद का बनाया हुआ पैनल नहीं है, प्रॉपर एग्जैक्ट सी पैनल मिलता है, वो भी लाइसेंस्ड वाला, ठीक है। ये वर्डप्रेस कंपनी जो है बिल्कुल मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, एक स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करती है। वर्डप्रेस कंपनी का इस मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। फ्रॉड लोग तो इसमें अकाउंट बना तक नहीं सकते इस लेवल। अगर आप गलत क्रेडिट कार्ड डाल दोगे या फिर आप गलत एड्रेस वगैरह डाल दोगे तो आपको होस्टिंग देंगे ही नहीं, है ना। इतना प्रॉपर तरीके से काम करती है ये कंपनी, है ना। तो वो चीज है। और इनवॉइसेस वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हमारा ये पेड है, ठीक है। अनपेड जो कुछ भी है सारी चीजें यहाँ पर, पेमेंट मेथड्स, अकाउंट, क्रेडिट वगैरह अगर आपको कुछ भी मिलता है, कंपनी आपको कभी कभी क्या क्रेडिट देती रहती है कुछ खरीदने के लिए वगैरह, तो वो है। अगर मतलब आप किसी को रेकमेंड वगैरह करते हो, ऐसे कुछ करते हो, तो माई अकाउंट, ठीक है, कि आपने अपने क्या अकाउंट में क्या डिटेल्स वगैरह रखा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपका डिटेल सब कुछ यहाँ पे दिखा देता है। और सपोर्ट, अगर आपको कभी भी कोई सपोर्ट चाहिए, टिकट रेस कर देना है सिंपली, और आपका सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होता है, आपको सिंपली एक सपोर्ट क्रिएट करना होता है, जैसे एक्टिव टिकट, क्लोज टिकट, ओपन न्यू टिकट। अब मान लो कि मुझे कोई डाउट है, मुझे मान लो कोई प्रॉब्लम है, मैंने ओपन टिकट कर दिया। अब जैसे कि नॉट एबल टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है, नॉट एबल टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, जो कुछ भी आप मतलब जो भी आपका इश्यू, हमारे अपने कैसा कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। तो ये लिख दो डिपार्टमेंट जनरल सेल्स माइग्रेशन सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद आपका जो भी एग्जैक्ट मिस्टेक जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो पूरा यहाँ पे टाइप कर देना और क्रिएट टिकट। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो इश्यू वो सॉल्व कर दिया, भले चैट सपोर्ट के थ्रू हो, कैसे भी हो, आपको इसका इश्यू जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब भी सपोर्ट आता है तो आपको एक पिन मिलता है, बिलो इज 6 डिजिट पिन, और ये पिन आपको शो पिन पे क्लिक करना है और ये पिन आपको बता देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपसे जब चैट करेंगे तब आपसे पिन पूछा जाएगा, तब आपको पिन बताना। पिन बताते ही आपके अकाउंट का पूरा डिटेल उनको दिख जाएगा और वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा पूरा जो था होस्टिंग अकाउंट, ठीक है। सपोर्ट, न्यू ऑर्डर वगैरह प्लेस करना तो आप डायरेक्टली यहाँ से न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको जो वेबसाइट का जो शॉप है वो आपको यहीं पर आपके अकाउंट में शो हो जाएगा,
ठीक है, कुछ भी अपग्रेड करना हो, कुछ भी करना हो आपको, तो ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाती है। भले रीसेलर होस्टिंग लेना हो, मैनेज सर्वर्स लेना हो, डोमेन लेना हो, जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली यहीं से पेगा, तो आपको वेबसाइट में वापस जाने की जरूरत नहीं है, इसी अकाउंट में ये सब चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया एक और चीज, मतलब अभी हमने पूरा का पूरा जो हमारा होस्टिंग अकाउंट है उसको कवर कर लिया है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपका डाउट रहेगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन और डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो वहां से, और आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट, और रिन्यू के टाइम पे आपको मिलता है यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्काउंट, यानी कि जिस प्राइस में आप आज खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, अब सी पैनल में आप देख सकते हो आपका फिजिकल मेमोरी यूज कितना हो रहा है, जैसे कि 1 GB रैम मिलता है आपको, कितना आपने यूज किया बता देगा। एंट्री प्रोसेसर वो 30 मिलता है, वो कितना यूज किया, नंबर ऑफ प्रोसेस आपने कितना यूज किया है। ठीक है, डिस्क यूसेज देख सकते हो आप। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट होस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ 436 MB मेरी वेबसाइट होस्टेड है, और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब छोटी मोटी वेबसाइट मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है। ठीक है, अगर आप देखोगे एक पूरा का पूरा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे वेबसाइट पे है। फिर भी हमने जो स्टोरेज लिया है ना वो सिर्फ और सिर्फ 436 MB है, तो पूरा का पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट रन हो जाता है 436 MB में। माई एसक्यूएल डेटाबेस में हमने सिर्फ इतना सा यूज करा हुआ है। फाइल यूसेज अनलिमिटेड है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि कोई आईनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, अगर आईनोड रेस्ट्रिक्शन होता तो यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं दिखाता। बैंडविड्थ मतलब इन्फिनिटी है, यानी कि अनलिमिटेड है। ये सारी चीजें नीचे आप देख रहे हो, सब कुछ अनलिमिटेड है। ये सारा हमारा डिटेल हमें सी पैनल में देखने को मिलता है। ठीक है, सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सारी चीजें कवर कर दी, अगर कोई भी चीज कवर करना रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलो ये थी सारी कहानी वर्पेक्स रिव्यू की। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।